मुसल्ली अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ आए। जैसा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ अनाउंस किया है, अब सेकंड फेज़ की नोटिफिकेशन भी आ गई है। सबसे पहले जो हमें आपसे बात करनी है वो ये है कि पिछले 7-8 साल से जो हमने कश्मीर का माहौल देखा कि बीजेपी के बुलडोज़र यहाँ डाले गए, सारी चीज़ें की गई, जबर किया गया कश्मीरियों पर, एनकाउंटर हुए, यहाँ तक कि लाशें भी एनकाउंटर में वापस नहीं दी गई। मैंने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि हमारी यहाँ जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ये मुतालबा करना चाहिए था कि स्टेटहुड को पहले रेस्टोर करें। कहीं ऐसा न हो इस इलेक्शन के बाद भी हमें एलजी साहब के चक्कर काटने पड़े, उनके ऑफिस के, हमें होम मिनिस्ट्री के चक्कर काटने पड़े। तो वो आप संजीदगी दे सकते हैं यहाँ की पुरानी सियासी जमातों की कि कश्मीरी डिसएम्पावर हो रहा है, मगर उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। किसी मेरे सियासी हरीफ को यह ना लगे कि शिवा नशाई जंग के मैदान से भाग गया। आज के आज हम अनाउंस कर रहे हैं कि छानपुरा असेंबली हल्का नंबर 23 से इंशाल्लाह हम अपनी जो पेपर है नामजदगी फाइल करेंगे एंड विद फुल माइट द पार्टी विल फाइट छानपुरा असेंबली सीट। दूसरी बात जो आप सब लोगों को हमें कहनी है ये आप कि भाई जी आई विल बी फाइटिंग एंड आई एम अनाउंसिंग फॉर्मली अनाउंसिंग माय कैंडिडेचर फ्रॉम छानपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। दूसरी बात जो मुझे आपको सबसे बड़ी बतानी है कि आज जो हमारी कौम है बदनसीबी से वो 3 फिरकों में बटी हुई है। एक 87 अलायंस, 87 अलायंस में आपकी कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला है, दूसरे दिल्ली के पाले हुए एजेंट, और तीसरे हमारे जैसे नाम लेवा कश्मीर के सिपाही। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि जब मायजूर नगर में बुलडोजर चला तो वो किसने रोका। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में लाशें किसने निकलवाई। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है अब्दुल रशीद डार जो कुनर पोशपुरा में जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसकी लाश नहीं दी गई, वो लाश किसने दी। मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मेरी सदाकत का सबूत ये मंशूर है जो अगस्त 2022 में मंजर आम पे आया है। अगस्त 2022, नॉट 5 डेज 6 डेज बिफोर इलेक्शंस, जिस तरह इन पार्टियों का आ रहा है। तो मैं पहला सवाल इन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि आप कौन सा मुंह लेके कश्मीरियों के पास जा रहे हैं। एक तरफ तो 87 अलायंस है और दूसरी तरफ दिल्ली के पाले हुए एजेंट है। एक एक करके मैं जरा इन पे आता हूं। फारूक अब्दुल्ला से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आप ये कश्मीरियों को बोलिए आज कांग्रेस से दोबारा आपने 87 अलायंस बना दी, ये पीएचडी क्यों तोड़ा आपने? अगर आप कश्मीरियों के इतने ही गमखार हैं तो पीएचडी क्यों तोड़ा आपने? दूसरी जानिब कश्मीरियों के पास वो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने पूरे कश्मीर को, कश्मीर की स्ट्रगल को, यहां की तहरीक का सौदा किया बीजेपी वालों के साथ 2014 में। मुझे समझ नहीं आता है महबूबा मुफ्ती किस मुंह से आपसे बात करती है। व्हाट लोकल स्टैंडर्ड डज शी हैव टू स्पीक ऑन कश्मीर। उस औरत ने पैलेट चला के हजारों बच्चों को यहां अंधा कर दिया। उसका सजा लोन का अता बुखारी का कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कश्मीरियों के बारे में बात करने का। अब सबसे बड़ी चीज जिसका खुलासा हमें आपके सामने करना है, जो फितना बनाया जा रहा है नॉर्थ कश्मीर से। नॉर्थ कश्मीर के एक लीडर जो है वो जेल में है, इंजीनियर रशीद। ये बताया जाता है हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए कि ये जेल में है। इन पे जी चार्ज लगा है टेरर फंडिंग का। ठीक, जब टेरर फंडिंग का चार्ज उस पर लगा है तो एनआईए क्लीन चिट कैसे देती है उस आदमी को पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए? मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये मेरा मंशूर देख लीजिए। इसमें वाज़ेह तौर से तीसरा पॉइंट ये लिखा है बीजेपी के साथ अलायंस नहीं होगी। 370-35 से मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। जब मेरा मुतालबा, मेरा नारा रायशुमारी का है, वही नारा रशीद इंजीनियर का भी है। मेरी Y+ सिक्योरिटी विड्रॉ की जाती है, मेरी पार्टी पे कदर लगाए जाते हैं, मेरे स्टेटमेंट अखबारों में शाया नहीं होते हैं, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल बैन किए जाते हैं, ब्लैकआउट किया जाता है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का। और रशीद इंजीनियर के लिए आपने रेड कारपेट खोल के रखा है। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। जब हमें मालूम पड़ा कि जमा इस्लामी के लोग अल्ताफ बुखारी से मिलकर बीजेपी का एजेंडा पूरा कर रहे हैं, बदनसीबी से मुझे उनको एक्सपोज करना पड़ा। मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। हम अगर आज लड़ रहे हैं, हम कश्मीरी कौम के लिए लड़ रहे हैं कि दोबारा हमारे साथ वही ना हो जाए जो 87 में हुआ, दोबारा हमारे साथ वही ना हो जाए 2014 में हुआ। उससे मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता हूं। मेरी पार्टी तो सिर्फ एक सीट पे, अभी छानपुरा का सिर्फ हमने ऐलान किया, मैं 90 सीट पे नहीं लड़ रहा हूं। इतनी दुश्मनी करने के बाद मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला, मगर आने वाली नस्लों को यह याद रहे कोई तो था जो इनका मुकाबला कर रहा था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, रशीद इंजीनियर के भाई
होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ वीडियो कॉल कर रहे, यस सर करके। इसके आई विटनेसेस हैं। उन आई विटनेसेस ने आके मुझे बात बोली, अभी बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे रशीद इंजीनियर की पार्टी में, ये कल तक क्यों नहीं आए, आज क्यों आ रहे, किसके कहने पे आ रहे? अल्ताफ बुखारी की जब पार्टी इन्होंने बनाई दिल्ली वालों ने, उन्होंने फोन करके इन एमएलए को भेजाया। नूर शेख क्यों भाग गया, उस्मान मजीद क्यों भाग गया, किसके कहने पे भागा? तुम लोगों ने कश्मीर को एजेंसियों का खेल बना के रखा है। यू हैव टर्न्ड कश्मीर इनटू अ हब ऑफ एजेंसीज। दिल्ली के कितने एजेंट यहां हैं, अब तो गिनती भी करना इंसान गिनती भी करना गवारा नहीं करता, इतने ज्यादा एजेंट उन्होंने पाले रखे। मुझे एक और बात आप बताइए, एआईपी का मंशूर कहां है? ये एआईपी पे मैं इसलिए इतनी बात कर रहा हूं, फारूक अब्दुल्ला तो आपके सामने आया है, उसने क्या किया है? महबूबा मुफ्ती और उसका टोला, अल्ताफ बुखारी, सजाद दोन, जिन्होंने बीजेपी को यहां लाया, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है लोगों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एआईपी पार्टी रशीद इंजीनियर को यूज करके अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। यह मत भूलिए, आपके जरिए मैं पूरी कौम को बोल रहा हूं, इस कौम के बुजुर्गों ने 2002 में हमें कहा कि यह मुफ्ती सईद की पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी ने बनाई। बोला नहीं बोला, हमने उनका भरोसा नहीं किया, और 2014 में हम सब पे असलियत आया हो गई जब इन्होंने कश्मीर को बीजेपी को बेच खाया। ये बात आप समझ लीजिए मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आने वाले फितने से बचा रहा हूं। टुडे नॉर्थ कश्मीर हैज बिकम द साउथ ऑफ टुडे। जिस तरह साउथ को 2014 में इस्तेमाल किया गया, उसी तरह बेचारे बोले बाले बांडीपुरा के लोगों को, बारामूला के लोगों को इमोशनल करके, किस बात पे इमोशनल हो रहे हैं आप? मैं जरा बारामूला की आवाम को बोलूं, ये मेरा मंशूर है, इसमें पहला पॉइंट लिखा है डिग्निफाइबल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। रायशुमारी का मैं आज भी मुतालबा करता हूं। जरा रशीद इंजीनियर से पूछे उसका मैनिफेस्टो कहां है? आप कब तक कश्मीरी आवाम को धोखा देते रहेंगे? एक तरफ तो फारूक अब्दुल्ला और उसकी गैंग है जिन्होंने 87 में इलेक्शन किया, दूसरी तरफ एक दिल्ली के पाले हुए एजेंट है। भाई मेरे सोशल मीडिया हैंडल सारे बंद किए गए हैं दिल्ली वालों ने। क्यों बैन किए? क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ है। तो रशीद इंजीनियर के कैसे वीडियो मिलियंस में चल रहे हैं? पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कौन सी एजेंसी उसका कैंपेन चला रही थी? यह आपको भी पता है, मुझे भी मालूम है। आप लोग सच क्यों नहीं बोलते हैं इस कौम को? आखिरी जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, अब आवाम में ये कोई तजब्जुब ना रहे कि अगर उनको रशीद इंजीनियर को भी वोट नहीं डालना है, फारूक अब्दुल्ला को भी नहीं डालना है, महबूबा मुफ्ती को भी नहीं डालना है, तो आखिर डालना किसको है? डालिए आप वोट उन नौजवानों को, जब वो निकले उन्होंने बुलडोजर होते, उन्होंने अपने जान के नजराने पेश किए इस कौम को। जब यहीं डाउनटाउन में बच्चियां बैठी प्रोटेस्ट पे, व्हेन आई वाज अरेस्टेड द एसपी टोल्ड मी यू विल बी असैसिनेटेड। सिटिंग एसपी ने मुझे बोला आपकी हम असैसिनेशन करवा देंगे, हम आपको मार डालेंगे। आपकी हिम्मत कैसे आप मोदी के खिलाफ आवाज उठाते? पिछले 5-6 साल से कहां ये पार्टियां? और क्या कश्मीर की कौम इतनी बांझ हो गई है? मैं अपने तमाम जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं, मीरवाइज़ कश्मीर हो, मुत्तहिदा मजलिस उलमा हो, जितने भी हमारे बड़े क्लैरिक्स हो, मौलाना रहमतुल्लाह साहब हो, मैं उनसे अपील करता हूं, मैं कश्मीर की सिविल सोसाइटी से अपील करता हूं कि दोबारा मत वो होने दो जो 87 में हुआ। मैं नहीं रहूंगा, अल्लाह करे, अल्लाह ने मुझे वो जिंदगी दी, वो जुर्रत दी, वो हिम्मत दी कि मैं इन एजेंटों के खिलाफ लड़ा रहा हूं आज तक। कल कुछ भी हो, मैं अल्लाह का पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो सख्त उसने दी इस छोटी पार्टी में कि ये सच बोल सके, ये कश्मीरियों को आज वो सच बोल सके, आने वाले खतरे से आगाह करा सके। क्यों नहीं हमारे पास वो कैंडिडेट्स है? यही डॉक्टर हुसैन जो जेकेपीएम के कैंडिडेट है डूरू शाहबाद से, उसकी पहली पिटीशन है 370 पे। आवाम को चाहिए कि उस जैसे नौजवानों का साथ दें। हो सकता है पब्लिक में उसका परसेप्शन उतना ज्यादा नहीं हो, उसकी वेव बनाने के लिए आईबी और एमआई वाले लोग नहीं हो, मगर सदाकत उसके साथ है, सदाकत इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। हम इलेक्शन से पहले 90 के 90 सीट्स पे कोशिश करेंगे कि उन कैंडिडेट्स का नाम हम इजरा करें जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट फाइटिंग ऑन माई टिकट, बट आई वॉन्ट राइचियस ट्रूथफुल पीपल टू कम फॉरवर्ड, नॉट एजेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, आप पार्लिमानी इलेक्शन के दरमियान यहां आए, किसके लिए आए थे आप? बताइए इस कौम को। ये जो दिल्ली के एजेंट ये सारे खेल खेल रहे हैं, इससे हम बखूबी तौर पे आगाह हैं और हम अपनी कौम को बावर कराएंगे। हम कश्मीर को हर आने वाले फितने से बचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शिवान साहब, वाइट ये सदाकत से बताइएगा, आज बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर सड़क पे उतर आए। छानपुरा से तो मैं लड़ रहा हूं ना, आपके यूनियन मिनिस्टर, फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर, फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर सड़क पे जा रहे हैं, घर घर गली कूचे, वही काम कर रहे हैं जो मैंने 2 महीने पहले किया, अपना मंशूर दे रहे हैं। भाई ये पिछले 6-7 साल से कहां थे?
जब कश्मीर को इनकी जरूरत थी आपने कहा मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। किसी के मंशूर में आपने देखा है मसले कश्मीर की बात करता हूं। ये आज इलेक्शन से 2 दिन पहले नहीं आया है मंशूर। महबूबा मुफ्ती तो 5 दिन पहले इलेक्शन से अपना मंशूर पब्लिक कर रही है। दिस हैज बीन इन पब्लिक डोमेन फ्रॉम अगस्त 2022। वी हैव हैंडल्ड ऑल द प्रेशर्स फ्रॉम द एजेंसीज। कितनी बार इन्होंने हमारे को धमकियां देने की कोशिश की, जब हम नहीं रुके, जब इन्होंने यहां तक कि असैसिनेशन थ्रेट तक हमें बोल दिए। एक एसपी ने, एक सिटिंग एसपी अपने कमरे में मुझे बोल रहा है कि आपकी हम असैसिनेशन करवा देंगे। जब हम नहीं रुके तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स बंद कर दिए गए। आप आज भी वेरीफाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन में 2 रिटर्न कंप्लेंट्स हमने दी हुई है कि जब किसी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स बंद नहीं किए जा रहे, हमारे क्यों किए जा रहे। किसी की भी सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की गई इलेक्शन के बाद, हमारी क्यों की गई। तो ये तो सीधा जीता जागता सबूत है कि ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर से कोई भी आदमी है जो इस कौम की नुमाइंदगी करे। हम तो कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहे। आपके सामने रखा, कल को अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी बनेगा वो एक एसएचओ की पोस्टिंग नहीं कर पाएगा। हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे नागदीन ये एक विस्पर पे कैंपेन चला रहे थे कि शायद शिवा नशाई जीतने की सूरत में नहीं है। एक चीज आपने नोट, मैंने आपको सीधे बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर जगह अपने एजेंट्स जो है वो तैयार करके रखे। इनका प्लान ए, बी और सी रहता है। यह आप और हमारी तरह नहीं है जो अल्लाह का नाम लेकर राय हक पे निकल जाते हैं। आप मुझे बताइए, एक तरफ 87 अलायंस है, फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस, उन्होंने क्या कश्मीरियों का किया है वो तो आप जानते ही है। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती और उसके 1-2 वो एजेंट है जो कल तक बीजेपी की गोद में बैठे हुए थे। अब इन्होंने ऐसे एक आदमी को इस्तेमाल करना चाहा जिसकी लोगों में थोड़ी फेथ हो। AIP इज द PDP ऑफ टुमारो। जिस तरह पीडीपी को 99 में 3.5 करोड़ रुपए दिए गए, अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी ने उसको बनाया है अपने मकासद पूरे करने के लिए, और वो मकासद 2014 में पूरे हुए। इसी तरह AIP को तैयार किया जा रहा है। उसके भाई से, रशीद इंजीनियर के भाई से होम मिनिस्टर वीडियो कॉल कर रहे हैं और वो सर करके बात कर रहे हैं। तो वो किसके सर है? आपका मानना है कि जेल से? बिल्कुल, आप सब लोग जानते हैं। 28 तारीख को इन्होंने ये फैसला किया था कि रशीद इंजीनियर को बेल दी जाएगी। आप पहले सुन लीजिए, मुझे तकमील करने दीजिए। 28 तारीख को इन्होंने फैसला किया था कि रशीद इंजीनियर को रिलीज किया जाएगा। 20 से 30 हजार लोग ये मोबिलाइज कर रहे हैं। मेरी बात लिख के ले लीजिए। 20 से 30 हजार लोग नॉर्थ कश्मीर से मोबिलाइज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको फैसिलिटेट करेगा, उनको एयरपोर्ट लेके जाएंगे ये दिखाने के लिए कि रशीद इंजीनियर बहुत बड़े लीडर है। ये कितने बड़े लीडर है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर वो 5 अगस्त के बाद बंद थे, कितने प्रोटेस्ट हुए उनको रिलीज कराने के लिए। मैं वही बात आपसे कह रहा हूं इरफान साहब, मैं दिल्ली वालों को कह रहा हूं, ये सब घिनौने मजाक बंद करो हमारे साथ। यू हैव बीन प्लेइंग ऑल दिस गेम फॉर लास्ट 70 इयर्स। शेम ऑन यू, शेम ऑन अमित शाह कि वो किस तरह इन अपने एजेंटों को इस्तेमाल कर रहा है कश्मीरी कौम को गुमराह करने के लिए। यह सबूत है। अगर इनमें किसी में दम है वो आगे आके बात कर ले।